Hello. Hi. Good noon, everyone. Can someone please confirm if you can see my screen? Great. Thanks, Amir. So we'll wait for one more minute before we start. If someone else is joining, we'll start at 12:31. Okay, we'll begin now. So my name is Vikram Bajaj. I work as CEO at Tradetron. Today I'm going to discuss about strategy creation in this webinar on straddles. So straddles are basically ATM calls and puts. People usually sell straddles to gain theta on intraday or positional basis. Uh, just one more quick question. Are you all comfortable with English or you want me to use Hindi? Great, no problem. तो हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. स्ट्रैडल यूजुअली कॉल और पुट लोग सेल करते हैं टू गेन थीटा थीटा अर्न करने के लिए. तो स्ट्रैडल सेल करना तो बहुत इजी है. यू जस्ट हैव टू ऐड टू पोजीशन. आपको सिर्फ दो पोजीशंस ऐड करनी है. लेट्स से यहाँ पे मैं एनएफओ एक्सचेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉल सेलेक्ट किया है, निफ्टी, एमआईएस अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्ट्राइक, एटीएम अगर आपको स्ट्रैंगल सेलेक्ट करना है तो आप एफएक्स में जाकर ओटीएम आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको एटीएम कीवर्ड पे जाना है. यहाँ पे आप निफ्टी सेलेक्ट करेंगे और अगर मान लीजिए अभी निफ्टी अगर चल रहा है 9000 पे और आपको 9050 स्ट्राइक सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे 1 कर देंगे. अगर आपको 9100 स्ट्राइक सेलेक्ट करना है तो 2 सेलेक्ट कर देंगे. और सिमिलरली अगर आपको 9000 से 8900 का स्ट्राइक अभी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप -2 कर लेंगे. तो अगर आपको पुट साइड में आउट ऑफ द मनी जाना है तो यहाँ नेगेटिव नंबर आएगा और कॉल साइड में अगर आपको आउट ऑफ द मनी जाना है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा. तो अभी के लिए हम यहाँ पे 0 सेलेक्ट करेंगे विच इज एटीएम. तो डायरेक्टली यहाँ से एटीएम हम सेलेक्ट करके रखेंगे. वीकली एक्सपायरी में ट्रेड पुश करेंगे एंड 1 लॉट. तो मैंने एक कॉल ऐड कर लिया है. सिमिलरली मैं एक पुट ऐड करूंगा इसमें. निफ्टी जी मेरा करंट वीक हो जाएगा. एटीएम 1 लॉट एमआईएस. तो आप देख सकते हैं कि मैंने पोजीशंस में एक कॉल और एक पुट सेल करने के लिए ऐड किया है. तो जैसे ही मैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूंगा इमीडिएटली ये दो पोजीशन एल्गो ट्रेड कर देगा. एक कॉल सेल कर देगा, एक पुट सेल कर देगा. बट अगर आपको इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, आपको हमेशा ट्रेड लेट्स से 9:30 के बाद लेना है तो आप यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं. इफ टाइम ग्रेटर देन नंबर 9:30. यहाँ पर टाइम आपको एक नंबर के फॉर्मेट में डालना है. अगर जैसे आपको करंट टाइम इज 12:34 तो अगर आपको अभी 12:35 के बाद ही ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे 12:35 लिख सकते हैं. अगर आपको 2:30 के बाद लास्ट 1 घंटे के लिए ट्रेड लेना है तो आप 14:30 लिख सकते हैं. तो मॉर्निंग 9:25 के बाद अगर मुझे ये ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं टाइम कंडीशन लिखूंगा टाइम ग्रेटर देन 9:25. तो इसको सबमिट कर दीजिए. तो इस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये दो ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी. अब इसका एग्जिट कैसे, आप अलग अलग तरीके से एग्जिट कैसे कर सकते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे इस स्ट्रैटेजी को. तो हो सकता है आपकी कंडीशन या तो दोनों पोजीशन की कंबाइंड प्रॉफिट लॉस पर हो या हो सकता है आपको इंडिविजुअल लेग को एग्जिट करना हो. तो दोनों चीज कैसे कर सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. तो यूनिवर्सल एग्जिट में आप पीएनएल कीवर्ड यूज कर सकते हैं विच स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस.
इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ग्रेटर देन, तो आप एक एक लॉट का ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी का लॉट साइज है 75। तो अगर 1 रुपए से कॉल का प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो 75 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस नंबर है वो भी हमें फुल टोटल अमाउंट के टर्म्स में डिफाइन करना है। तो अगर ये स्टाडल का टोटल कॉस्ट अगर 750 रुपीज, अगर 10 पॉइंट से ज्यादा इस स्टाडल में मिलता है, तो आई वॉन्ट टू एग्जिट बोथ द पोजिशन। और इसी तरह आप स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। आपको जस्ट एक कंडीशन ऐड करना है यहाँ, प्लस कंडीशन से यहाँ और सिलेक्ट करना है। अगर पीएनएल 750 से ज्यादा होता है तो मुझे एग्जिट करना है, या अगर ये 750 से नीचे जाता है, सॉरी, तो भी मुझे एग्जिट करना है। तो मैंने ये दो ब्लॉक्स यहाँ प्लस पे क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट किया, और इसको भी मैं चेंज करके -750 कर देता हूँ। तो सिंपली एक स्टाइल के ऊपर आपने प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन कर दिया। ये नंबर कुछ भी हो सकता है आपके एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप चाहे तो यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट 2000 रुपये भी रख सकते हैं, और जस्ट आपको इसको सबमिट करना है। तो अगर आपको एक ये दो पोजीशन पे कंबाइंड एग्जिट कंडीशन डालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपको ऐसा कोई कंडीशन चाहिए जहां पे अगर इन दोनों में से कोई एक, जैसे ये अगर कॉल अगर 20 रुपए से बढ़ जाए तो ही आपको एग्जिट करना है। सिर्फ ये कॉल का पोजीशन आपको सेल करना है, वापस बाय करना है टू स्क्वायर ऑफ दैट पोजीशन। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप एक रिपेयर कंडीशन ऐड कर सकते हैं, रिपेयर वन। अभी हमें दो चीजें चाहिए ये प्रॉफिट लॉस इस लेग का कैलकुलेट करने के लिए। एक तो इसका ट्रेडेड प्राइस, ये किस प्राइस पे ट्रेड हुआ था, और दूसरा इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, और इसका डिफरेंस हमें बता देगा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस में चल रहा है। तो यहाँ हम कंडीशन ऐड करेंगे। तो पहली चीज हमें चाहिए वो है एलटीपी, एलटीपी ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जो हमने वहाँ एक्चुअली ट्रेड हुआ है करंट एटीएम के बेसिस पे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एटीएम हमने सेलेक्ट किया तो ये कौन सा स्ट्राइक पे ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंट्री इंस्ट्रूमेंट, तो ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आपका अंडरलाइंग नेम, जो कि है निफ्टी। सेट नंबर 1 और लेग नंबर, फिर लेग नंबर 1 और 2 डिफाइन करता है कि यहाँ किस ऑर्डर में है। अगर मेरा कॉल ऊपर है और मुझे कॉल पे कंडीशन लिखना है तो मैं 1 लिखूंगा, और अगर जो सेकंड पोजीशन यहाँ एडेड है जो कि पुट की है, उसका अगर प्राइस मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 यूज करूंगा। तो लेग नंबर बेसिकली डिफाइन करता है कि ये कौन सा पोजीशन है इस ऑर्डर में। तो मुझे कॉल के लिए आई हैव सिलेक्टेड 1। और ये सेट नंबर जो है वो भी कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे सेट नंबर है, तो सेट नंबर इज 1। आप यहाँ से मल्टीपल सेट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक, लेट्स से आपको सेम टाइम पे आपको बैंक निफ्टी के लिए भी सेम टाइप की पोजीशन क्रिएट करनी है, तो आप दूसरा सेट बना सकते हैं जो बैंक निफ्टी पे सिमिलरली काम करे। ओके, तो ये कंडीशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो एलटीपी, इफ एलटीपी इज लेस देन, जैसे मैं दूंगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड, और एंट्री प्राइस क्या था इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, वो मैं यहाँ से पिक करूंगा। जैसे मैं सेट 1 और लेग 1 सेलेक्ट करता हूँ, माइनस नंबर। तो लेट्स से मुझे अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डालना है अगर सिर्फ कॉल लेग पे, तो आई विल यूज, अगर एलटीपी एंट्री प्राइस से 20 पॉइंट नीचे है, उससे भी नीचे चला गया है एलटीपी, तो मुझे एग्जिट करना है। सिमिलरली अगर आपको टारगेट प्रॉफिट उसमें डालना है तो आप और कंडीशन डाल सकते हैं। सिमिलरली इसको कॉपी, अगर एलटीपी इस टाइम ऊपर की तरफ है, इसे ग्रेटर देन ये वैल्यू प्लस, ओ सॉरी, वी आर सेलिंग, तो ये टारगेट प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशन है। तो -20 इज माय टारगेट प्रॉफिट। और सिमिलरली ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा लॉस होगा, तो वहां पे मैं स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ लेट्स से 10 पॉइंट का। तो अगर 10 पॉइंट से फिर कॉल का एंट्री प्राइस से अगर कॉल 10 पॉइंट ऊपर हो जाए तो फिर उसे एग्जिट करना है।
तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अभी अभी हमें ये पोजीशन सेलेक्ट करनी है कि हमें इस टाइम पे जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब क्या एक्शन लेना है। तो यहाँ पे हमने ये कॉल जो सेल किया था हमें उसे बाय करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे एनएफओ कॉल सेलेक्ट करेंगे और इस बार बाय पोजीशन रहेगा निफ्टी में। ऑर्डर टाइप एमआईएस रहेगा। करंट पीक एक्सपायरी, नंबर ऑफ लॉट विल बी सेम। यहाँ पे स्ट्राइक में वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला। यहाँ स्ट्राइक में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि वी डोंट नो कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब एटीएम क्या है। तो हो सकता है जब एंट्री लिया तब एटीएम 9000 था, बट अभी 9050 एटीएम चल रहा है। तो वी कैन नॉट कीप इट एटीएम हियर। हमें एक फॉर्मूला यूज करके वो सेम स्ट्राइक ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो ट्रेड हुआ था। तो फिर से हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे हम फील्ड में प्राइस की जगह स्ट्राइक फेच करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हुआ था उसका। सिमिलरली निफ्टी, यहाँ पे सब चीजें सेम रहेगी। तो अभी मुझे वो स्ट्राइक भी पता है जिसमें वो फर्स्ट लेग ट्रेड हुआ था। तो इस तरह से आपने सिर्फ कॉल पे एक स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट डाल दिया है। सिमिलरली आप पुट के लिए भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंगली आप पूरा कंडीशन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आई कैन जस्ट कॉपी दिस कंडीशन और यहाँ पे मैं पेस्ट दबाऊंगा तो वो कंडीशन यहाँ कॉपी हो जाएगी। सिर्फ मुझे जो चीज़ चेंज करनी है वो है लेग नंबर, क्योंकि अभी पुट जो है सेकेंड ऑर्डर पे था इन एंट्री कंडीशन। तो हर जगह मैं बस इसका पुट का लेग है उसको मैं 2 कर दूंगा पुट का प्राइस सेलेक्ट करने के लिए। और सिमिलरली हम यहाँ पे एक बाय पोजीशन ऐड करेंगे पुट के लिए। बाय के लिए हम एफएक्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्राइस की जगह स्ट्राइक अंडरलाइन निफ्टी 50 सेट वन कंडीशन वन बट लेग 2 फॉर पुट। सबमिट वन लॉट एंड करंट पीक। तो आई थिंक इन 10 मिनट्स हमने एक स्टार्डल सेल करने की स्ट्रैटेजी जिसमें इंडिविजुअल लेग्स पे आपने स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट डाल दिया है और पूरी स्ट्रैटेजी लेवल पे भी आपने टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिया है। इसके साथ लेट्स से अगर ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है और आपको एक टाइम के बाद में इसे एग्जिट करना है तो आप एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, टाइम ग्रेटर देन 15 पेन। तो शाम के 3:10 के बाद मुझे ये पोजीशन एग्जिट करना है अगर मेरा कोई भी टारगेट प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है स्ट्रैटेजी में। तो इसे सबमिट कर दिया। तो आपका स्ट्रैटेजी कंडीशंस और पोजीशंस अभी डिफाइन हो चुकी है। अभी हम इसके एडवांस सेटिंग्स की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे क्या सेटिंग्स अवेलेबल है। तो जब भी कोई ट्रेड इनिशिएट होता है आप या तो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस सिलेक्टेड है तो जो भी मार्केट ऑर्डर चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है, उस पर ये ऑर्डर प्लेस कर देगा। या तो आप इन चार में से कोई भी एक इनिशिएशन प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एलटीपी सेलेक्ट करता हूँ तो दोनों लेग का ऑर्डर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, उस पर एक लिमिट ऑर्डर चला जाएगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स के बाद में ये प्राइस को रिवाइज करेगा अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे 25 पैसे से उसको रिवाइज करना है, अगर मुझे सेल करना है तो 5 सेकंड के बाद में वो 25 पैसे से प्राइस को नीचे करके फिर से एक ऑर्डर मॉडिफाई करके प्लेस कर देगा। और आप ऐसे एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट रख सकते हैं। तो 5-5 सेकंड के ऐसे 4 बार वो 25-25 पैसे करके 1 रुपए तक के वो नीचे ट्राई करेगा उस ऑर्डर को फिल करने का। बट लेट्स से अगर 20 सेकंड के बाद भी ये ऑर्डर फिल नहीं होते हैं तो आपके पास ऑप्शन है फाइनली इस ऑर्डर को मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो वॉट एवर इज बिड प्राइस एट दैट टाइम
इट विल टेक दैट। आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई दूसरी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है तो आप उसमें ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेट्स से अगर 2000 के ऊपर प्रॉफिट जा रहा है तो उसके बाद आफ्टर एवरी 1 पॉइंट इंक्रीज इन प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 1 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया जाए। तो अगर आपका टोटल प्रॉफिट स्ट्रैटेजी का अगर 3000 हो जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1000 रुपीज पे रहेगा। तो 1000 रुपीज के नीचे पीएनएल जाते ही वो सारी ओपन पोजीशन स्ट्रैटेजी की एग्जिट कर देगा और स्टेटस को एग्जिट कर देगा डिप्लॉयमेंट पेज पे। और एक बार स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल एग्जिट हो जाता है तो यहाँ यहाँ पे जैसे हमने डिफाइन किया है 310, या तो कोई स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट की वजह से अगर पोजीशन एग्जिट हो जाती है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजी कितने टाइम बाद रीएक्टिवेट होना चाहिए टू टेक न्यू ट्रेड, फिर से एंट्री कंडीशन चेक करने के लिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं 310 के बाद आपने एग्जिट किया, आपको सीधा नेक्स्ट डे ट्रेड करना है तो आप 12 घंटे इसे सेट कर सकते हैं, तो इट विल रीएक्टिवेट आफ्टर 12 आवर्स एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट विल बी अवेलेबल टू टेक न्यू ट्रेड। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं आपका कैपिटल रिक्वायर्ड स्ट्रैटेजी के लिए कितना है। अगर आप इंट्राडे एक स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं तो आई थिंक इट शुड बी रफली अराउंड 50,000। तो आपका जो भी स्टैटिस्टिक्स स्ट्रैटेजी का बनेगा वो बेस कैपिटल ये समझकर इसके हिसाब से वो स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करेगा। आप एक्सचेंज के फर्स्ट फ्यू मिनट्स और लास्ट फ्यू मिनट्स स्किप कर सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी इस टाइम के ड्यूरेशन में कोई भी कंडीशन चेक ना करे, चाहे वो एंट्री एग्जिट कोई भी कंडीशन हो वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है फर्स्ट फ्यू मिनट्स। तो अगर आपको वो अवॉइड करना है, तो अगर आपने यहाँ पे 10 मिनट सेट कर दिया है तो 9:15 से 9:25 तक के आपकी स्ट्रैटेजी कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगी। सिमिलरली 3:20 से 3:30 तक के कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा। अगर आपकी कोई फ्यूचर स्ट्रैटेजी है, आपको रोल ओवर करना है पोजीशन, अगर सपोज यही स्ट्रैटेजी आपकी पोजिशनल स्ट्रैटेजी है और आपको दोनों पोजीशंस को नेक्स्ट वीक पे रोल ओवर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको जस्ट सेट करना है किस टाइम पे एक्सपायरी वाले दिन किस टाइम पे आपको ये पोजीशंस रोल ओवर करनी है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 2:30 बजे मेरी सारी पोजीशंस रोल ओवर हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक पे, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और ये सेटिंग्स अगर आपको मार्केट प्लेस पे आपकी स्ट्रैटेजी पब्लिश करना है तो आप यहाँ येस सेलेक्ट करके सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आप हर सब्सक्राइबर को मैन्युअली अप्रूव कर सकते हैं स्ट्रैटेजी सब्सक्रिप्शन के लिए। आप किसी को आपकी स्ट्रैटेजी डुप्लीकेट करने के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। इस केस में उनको आपकी स्ट्रैटेजी का लॉजिक कंडीशंस दिखेगी अगर आप इसे यस कर देते हैं। अगर नो रखते हैं तो किसी को आपकी स्ट्रैटेजी का लॉजिक नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे आप यस करते हैं प्राइवेट लिंक को तो ये स्ट्रैटेजी मार्केट प्लेस पे नहीं दिखेगी, बट आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ में एंड दे कैन सब्सक्राइब टू दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम देयर। बट मार्केट प्लेस पे, ट्रेटॉन के मार्केट प्लेस पे ये स्ट्रैटेजी विजिबल नहीं रहेगी। तो अभी के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी को प्राइवेट रख के इसको पब्लिक भी कर रहा हूँ ताकि लोग इसे डुप्लीकेट भी कर सके और सब्सक्राइब भी कर सके। मैंने ये स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दी है। अब मुझे स्ट्रैटेजी मेरे माई स्ट्रैटेजी पेज पे दिखेगी। तो स्ट्रैटेजी का नाम है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रैटेजी का प्रोफाइल पेज आ गया है। मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ चैट पे, तो आप लोग इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसकी कंडीशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्विकली मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपका कुछ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है तो उसके कीवर्ड्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, मैं वो क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली ऑप्शंस के लिए और स्ट्रैडल्स की पोजीशन कैसे मैनेज करना है उसके लिए थी। तो लेट्स से अगर आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस आपके स्ट्रैटेजी में यूज करना है, चाहे एसएमए आरएसआई कोई भी इंडिकेटर हो, तो आपको पोजीशन कीवर्ड से स्टार्ट करना होता है। बेसिकली पोजीशन कीवर्ड कोई भी चार्ट पे आपको करंट कैंडल मतलब 0 पोजीशन, और अगर पिछला कैंडल आपको सिलेक्ट करना है तो -1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड करते हैं,
कैंडल के क्लोजिंग पे जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ पे पोजीशन में -1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आप जो इंडिकेटर चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने एसएमए सेलेक्ट किया है विद ए सिंपल मूविंग एवरेज, तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ ओपन हाई लो क्लोज जो भी वैल्यू है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली लोग क्लोज यूज करते हैं। आप यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं उसका, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे निफ्टी पे करना है तो मैं निफ्टी निफ्टी अगर मैं सिर्फ निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ तो ये स्पॉट वैल्यू पे कंडीशन चेक करेगा, और अगर मैं एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो भी करंट मंथ फ्यूचर है उस पे कंडीशन चेक करेगा। तो ऐसे में क्लोज ऑफ 25 पीरियड ग्रेटर देन कोई दूसरे एसएमए वैल्यू से अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक हायर पीरियड दे सकता हूँ, लेट्स से 50। तो अगर 25 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो जो भी एक्शन आपको पोजीशन में लेना है आप वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी टेक्निकल रूल्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम की कंडीशंस यहाँ डाल सकते हैं। आप सिंबल सिलेक्ट करके यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से 30 मिनट का एसएमए शुड बी ग्रेटर देन डेली एसएमए, तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम क्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स, different variety, different permutations you can apply in your trading rules। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन कितने भी रूल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी कंडीशन कितने भी कॉम्प्लेक्स हो इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस टूल। और इसके लिए आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्लिक एंड चूज पे है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें कितने कीवर्ड्स अवेलेबल है। तो वी हैव ऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स, डेट टाइम रिलेटेड कीवर्ड्स, तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं। तो इस वेबिनार में एक्चुअली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएशन से रिलेटेड इतना था। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपका कोई अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टैडल्स या कोई दूसरी स्ट्रैटेजी कंडीशन के लिए स्पेसिफिकली, तो आप आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं। विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दैट। वीवैप का भी ऑप्शन है, अगर आपको वीवैप पे कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है तो सिमिलरली जैसा मैंने एसएमए के लिए बताया, आप पोजीशन कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। पोजीशन में वीवैप सीरीज करके कीवर्ड है, और आपको जिस कैंडल पे वीवैप चाहिए आप वो कर सकते हैं, और इसमें आप आपका कैंडल टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 5 मिनट का कैंडल का वीवैप चाहिए तो उस पर वीवैप कैलकुलेट हो जाएगा और वो आपको अवेलेबल रहेगा। क्लोज अबाउ वीवैप के लिए भी सेम आपको दो पहले पहले कीवर्ड में पोजीशन क्लोज सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रेटर देन पोजीशन वीवैप सीरीज। जैसा मैंने दो एसएमए के लिए किया, इंस्टीड आप एक में क्लोज सेलेक्ट करेंगे और दूसरे में वीवैप सीरीज। मिस्टर समीर, कैमरेला पिवट का हमने कीवर्ड ऐड नहीं किया है, बट अगर ये आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप इसका कैलकुलेशन अगर ट्रिटोन के साथ शेयर कर सकते हैं तो वी कैन क्रिएट अ फंक्शन फॉर यू विच यू कैन यूज इन योर स्ट्रैटेजी, यू कैन बिल्ड योर स्ट्रैटेजी अराउंड दैट पिवट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एट support@tritron.tech।
Okay, so we'll end this session here. I'll wait for 2-3 minutes more. If there are any other questions, I'll definitely answer them. If others have no question, they can leave. Thanks for joining on this webinar.